लोगों को देखकर मुझे मरे मुर्दों की याद आती है। किसी बच्चे में किसी प्रकार का कोई उत्साह नहीं है। कंपटीशन तो दूर की बात है, आप घर में ढंग से रोटी तक नहीं बना सकते। खड़ी हो बिटिया, खड़ी हो। अरे खड़े हो, दूसर का मुंह देख कर अपना खड़ी हो। रोटी कैसे होती है? गोल रोटी कैसे बनाते हो? गोल रोटी होती है? रोटी गोल होती है? बैठ जाओ। देखिए रोटी गोल नहीं होती, रोटी कैसी होती है? सर्कलाकार। देखिए किसी भी काम को करने के लिए आपके पास शिद्दत और मेहनत और समर्पण होना चाहिए, जब ही कुछ कर सकते, नहीं तो जीवन में कुछ नहीं हो सकता। जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो उसके पहले उन्होंने क्या किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? किसी को याद है? किसी को याद हो तो बताइए, है किसी को याद? 14 नवंबर 1889 इनका क्या हुआ था? जन्म कहां हुआ था? इलाहाबाद में। आज उन्होंने अपना पूरा जीवन, जिस दिन उनका जन्मदिन मनाया जाता है, उन्होंने बच्चों के लिए समर्पण कर दिया। क्यों कर दिया भाई? इसके पीछे रीजन समझिए किसी चीज का। और देखिए आप लोगों में उत्साह होना बहुत जरूरी है। अगर आप सोचें कि कोई टीचर पढ़ा रहा है, हम बिजी हैं मोबाइल में, सबसे पहले मोबाइल से दूरी बनाना सोचिए। सर ने कहा कि मोबाइल से आप एमसीक्यू छांट के करिए। अरे भाई बिल्कुल मत करिए, किताबों का साथ लीजिए। अगर मोबाइल से पढ़ने में सिलेक्शन होता तो सबसे पहले वो आईएएस आईपीएस बनता जो मोबाइल बेचता है। 10 मोबाइल से मोटिवेशन चालू कर देता, खूब मोटिवेशन सुनता और दूसरे दिन उसका सिलेक्शन हो जाता। एक बात। दूसरी बात, 10 किताबें मत पढ़िए, एक किताब को 10 बार पढ़िए। क्यों? इसका रीजन, अगर किताबें रखने से सिलेक्शन होता तो सबसे पहले उसका होता जो स्टेशनरी खोला हुआ है, 1000 किताब रखी हुई, दूसरे दिन उसका सिलेक्शन हो जाता, पता लगा कि आईपीएस बन गया। ठीक है। थर्ड बात, कंसंटेंट होना बहुत जरूरी है, एक बात। दूसरी बात, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर उत्साह होना बहुत जरूरी है, और जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उसके प्रति समर्पण होना बहुत जरूरी है। समझिएगा मेरी बात को। अगर कोई टीचर किसी बच्चे को पर्टिकुलर बुला के डांट देता है, उसके संबंध में कह देता है कुछ, तो गलत वे में नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब है, जानते हो क्यों बिटिया, आपकी मम्मी आपको प्यार करती है? पक्का? कहीं मारी होगी खींच के दांत पर? जानते हो माँ बाप मारते कि नहीं मारते हैं? क्यों? कि हमारा बच्चा किसी नाली में आगे जाकर के ना गिर जाए। क्या किसी के माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा जाके नाली में गिर जाए? नहीं चाहते हैं। इसी प्रकार गुरु होता है, वो चाहता है तो जो हमारा बच्चा हमसे पढ़ रहा है वो क्या आए, आगे निकल के आए। ठीक है। अगर कोई बच्चा, कोई टीचर किसी बच्चे को पर्टिकुलर बोलता है, कल वो बात उसको जरूर काम आएगी। सपोज दैट आज मैं इस लड़की को खड़े होकर कह दूं कि बेटी तुम पढ़ती नहीं हो, घर से कल से पढ़ के आना है, एक मेहनत करने लगी, कल इससे बनने लगेगा। जब बनने लगेगा तो क्लास में नाम होगा। अपनी स्वयं की सिचुएशन बताता हूं। क्लास 11th मैथमेटिक्स गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल ऑफ पन्ना नंबर 1 उसका स्टूडेंट था मैं। त्रैमासिक परीक्षा हुई, फिजिक्स में पाया कितना मार्क्स? 23 मार्क्स, फेल। मेरे भैया ने कॉपी चेक की, बड़े भैया ने, उनने मुझे मार्क्स दिया इतना, भाग गए वो कोचिंग पढ़ाने, मैं इसको कर दिया ऐसन लाल पेन उठा के, और पीछे कॉपी का पेज खाली था, वहां 5 नंबर का क्वेश्चन लिख के तैयार कर दिया, खत्म, पास हो गए। अगले दिन स्कूल में राकेश सर ने कहा खड़े हो जाओ। भैया ने बता दिया उनसे, टेबल पे खड़ा करके ऊपर करके इतना मारे, तब तक मैं जानती, तब तक मारे, अंत मरे नहीं थे, मतलब बीपी बढ़ गई थी उनकी, तब तक पिटाई की। पिटाई करते करते इतना मारे, पूरे स्कूल की ब्रेकिंग न्यूज प्रजापति की ठुकाई, ब्रेकिंग न्यूज प्रजापति की ठुकाई, जहां देखो वहीं। 17 दिन स्कूल नहीं गया, 18वें दिन स्कूल गया, और जब त्रैमासिक 6 माही परीक्षा हुई उसमें पाया मैं 75 में 74 मार्क्स। प्रैक्टिकल में दिया उन्होंने 25 में 25, हो गया मेरा 99। वहां के प्रिंसिपल थे आर एस भदौरिया, उन्होंने नाम लिखवा के बाहर टंगवा दिया कि बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है, बाहर नाम लिखवा दिया। तब जाकर के 12th क्लास में 88% बना के फिर मैं वहां से निकला था। नहीं तो मेरी ये औकात नहीं थी कि मैं 10वीं क्लास में 80+ हो जाऊं, 79 ही था। समझ रहे हैं ना बात को? तो इस चीज को कभी गलत वे में नहीं लेना चाहिए। और इसके बाद देखिए, आज चिल्ड्रन डे है, आप लोगों में उत्साह होना चाहिए। उत्साह के साथ साथ हम किसी को बोलते हैं कि लिखिए, हम ना लिखब, ऐसा मुंह बना रहे है ना, और यहीं कर देते आओ सेल्फी खींचते हैं, तो ऐसा मुंह बना के सेल्फी खिंचवा ले तत्काल। ठीक है, समझ रहे ना मेरी बात को? तो सब बंद नहीं करेंगे, इसको चलता रहेगा।